नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश को प्रकृति का पूर्ण स्नेह प्राप्त है। भारत के हृदय स्थल में स्थित मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट एयर कनेक्टिविटी, रेल नेटवर्क और हाईवे है जो देश के हर कोने से मध्य प्रदेश की पहुंच को सुगम बनाते हैं। इन बुनियादी ढांचों का सतत विस्तार जारी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतना और दतिया एयरपोर्ट का शुभारंभ कर इन सुविधाओं को और समृद्ध किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वैदिक मंत्रोच्चार की पवित्र ध्वनि के बीच दीप प्रज्वलित कर उज्जैन में स्पिरिचुअल और वेलनेस समिट 2025 के मुख्य सत्र का शुभारंभ किया। वैसे तो मूल रूप से आज का हमारा ये दिन आलोट के लिए, युवा वर्ग के लिए, विद्यार्थियों को समर्पित है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए। हमने सुना था एक के साथ एक फ्री मिलता है और आज आलोट को मिला भी है। नवोदय विद्यालय के साथ सांदीपनि विद्यालय की भी सौगात मिली है हमारे अपने लिए। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का, मैं जब उच्च शिक्षा मंत्री था उस समय भी आपके समय भारत सरकार में माननीय मोदी जी ने जब शिक्षा नीति लागू की तो मुझे गर्व है, सबसे पहले जिस राज्य ने शिक्षा नीति लागू की वो मध्य प्रदेश था जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति लागू की। और अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे, एक एक करके नवोदय विद्यालय के माध्यम से समाज के अंदर खास करके गरीब, पिछड़े, SC ST सभी वर्गों के लिए नवोदय विद्यालय के माध्यम से कितना बदलाव आ रहा है पूरे देश के अंदर। और आपने भी अभी और जोर दे के प्रयास किया है। मैं मान के चलता हूं सांदीपनि विद्यालय में भी बड़ी संभावना है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम और वो बैठेंगे, आगे आने वाले समय में हमारी स्कूली शिक्षा का भी स्तर और आगे बढ़े। राज्य में सभी प्रकार की व्यवस्था के आधार पर हमारे सांदीपनि विद्यालय, स्कूल शिक्षा के विद्यालय ये आगे से आगे बढ़ते जाए, इस दिशा में निश्चित रूप से काम करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आप सबके माध्यम से घोषणा भी करता हूं। 12th बोर्ड के रिजल्ट में भी अगर हमारी बच्चों ने पोजीशन हासिल की है तो मुझे इस बात का संतोष है। पिछली बार के सारे रिकॉर्ड टूटे और वो सारे रिकॉर्ड हमारे सरकारी स्कूलों ने तोड़े हैं। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात। और लगातार जिस गति से बढ़ रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ भारत सरकार की IAS की, IPS की और उसके समकक्ष परीक्षा हुई। अभी तक के जितने भी बच्चे पास हुए उसमें सर्वाधिक किसी राज्य से बच्चे निकले हैं तो हमें गर्व है। वो मध्य प्रदेश है जहां सर्वाधिक बच्चे सरकारी स्कूल से निकल करके कोई कलेक्टर बनेगा, कोई SP बनेगा, कोई आयकर अधिकारी बनेगा, कोई रेल अधिकारी बनेगा। ये बदलते दौर का बदलता मध्य प्रदेश है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम वो सब काम करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमारा प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य बने। कि यहाँ लगभग 40,000 बीघा सरकारी जमीन उपलब्ध है जो हमारे NH के पास में, जहाँ 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे भी है। जब हमारे प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए, खेती किसानी में हमारा बहुत अच्छा प्रोग्रेस रिकॉर्ड है। ये बदलते दौर का प्रदेश है। हमारे यहाँ पर आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिनके आने के बाद हमारे नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई। हमने सबसे पहले अपने इस क्षेत्र के लिए भी, मुझे संतोष है, पिछले समय हम बैठे राजस्थान के मुख्यमंत्री और हमने मिलकर कहा है दोनों राज्य की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से, जिसके आधार पर यह हमारा मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, इंदौर और मालवा के बाद उधर चंबल तक का बेल्ट, श्योपुर मुरैना से लेकर शिवपुरी तक का लगभग 13 जिलों के अंदर हमारे यहाँ पानी मिलेगा। और बाकी उधर के क्षेत्र में राजस्थान के लोग भी एक तरह से दिवाली मना रहे थे जब हमने मिलकर निर्णय किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का उदार मन देखो,
कितना जबरदस्त सपोर्ट करते हैं मोदी जी। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। उनको ये कष्ट मालूम था कि हाँ, ये पूरे बेल्ट में पानी की लाइन के माध्यम से सिंचाई के आधार पर पीने पानी के लिए और औद्योगिकरण के लिए ये राशि बढ़कर के उनने 70,000 करोड़ रुपए की राशि हमारे राज्यों को दी, दोनों को, जिनके माध्यम से हमारे पूरे क्षेत्र में पानी की उपलब्धता रहेगी। और इसी आधार पर नर्मदा नदी के माध्यम से हमारा निमाड़ और मालवा हरा भरा हुआ, लेकिन केन बेतवा के माध्यम से हमारा बुंदेलखंड भी होगा। पार्वती काली सिंध चंबल के माध्यम से रतलाम का ये आलोट सहित पूरे जिले में भी पानी मिलेगा। कोई खेत खाली नहीं रहने वाला है, प्रत्येक जगह पानी देने वाले हैं।